गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम मल्टीमीटर के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो आप देखिए कि मल्टीमीटर दिखता कैसा है। ये इस प्रकार से दिखाई देता है मल्टीमीटर। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कई प्रकार की वैद्युतिक राशियों को मापने वाला यंत्र है, इसलिए इसे बहुमापी भी कहा जाता है। इसमें एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर तीनों ही मीटर का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए इसे एवोमीटर भी कहा जाता है। AVO का मतलब होता है एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर। एम्पियर मीटर किसकी इकाई है? करंट की। वोल्ट मीटर की सहायता से अपन वोल्टेज मापते हैं। ओम मीटर की सहायता से रेजिस्टेंस मापा जाता है। अब ये मल्टीमीटर दो प्रकार के होते हैं, डिजिटल टाइप और एनालॉग टाइप। आजकल डिजिटल टाइप मल्टीमीटर ज़्यादातर यूज़ किए जा रहे हैं। दोनों ही मीटर में मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें रोटरी स्विच, PMMC मीटर मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर होता है। 1.5 वोल्ट का सेल लगा होता है इसमें। रेक्टिफायर, कंडेंसर, बॉडी होती है जो बैकेलाइट की बनी होती है। शून्य एडजस्टर होता है जिसकी सहायता से आपको शून्य जीरो एडजस्ट करना है। ये वाले मीटर पे देखिए, यहाँ पर शून्य एडजस्टर दिया हुआ है। बाकी चीज़ें आपको इसके पीछे में मिलेगा। जो भी चीज़ें इसमें दी हुई है, सिर्फ आपको इसमें ऊपर की तरफ एक रोटरी स्विच भी दिखाई देगी जो यहाँ पर है। ठीक है, ये दो टाइप के मल्टीमीटर दिखाई दे रहे हैं। ये आपका डिजिटल मल्टीमीटर है, दूसरा दिया है एनालॉग टाइप मल्टीमीटर। एनालॉग टाइप मल्टीमीटर जो होते हैं उसका इस्तेमाल आपको सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि इसे झटका लगने से ये जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। छोटा सा झटका भी इस मीटर को ख़राब कर सकता है, इसलिए इसे आपको सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना है। इन मीटरों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? करंट मापने के लिए, वोल्टेज, रेजिस्टेंस मापने के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सर्किट में, विद्युत उपकरण में, रिले, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, कंटिन्यूटी टेस्ट, इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मल्टीमीटर को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। ये आपका डिजिटल मल्टीमीटर है। इसमें ऊपर की तरफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले लिखा हुआ है। यहाँ पे एक डिस्प्ले होता है जिसमें आपको डिजिट लिख कर आती है, जिसका भी आप जो भी चीज़ें चेक कर रहे हो उसकी डिजिट यहाँ पर लिख के आएगी, आपको नोट करना है। इसके बाद इसमें दिया है AC वोल्ट। AC वोल्ट के लिए यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन दी हुई है, जो ये वाला हिस्सा है। इतना हिस्से से आपको क्या क्या मापना है? AC का वोल्टेज मापना है। AC सप्लाई का वोल्टेज ज्ञात करना है। इसके अलावा फिर इसमें हरी कलर की जितनी भी लाइनिंग दी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें आपको एम्पियर मीटर है। ये यहाँ से आप इसका करंट माप सकते हो, एम्पियर माप सकते हो। सेलेक्टर स्विच को अगर आप यहाँ पर रखते हो तो इन जगहों पर और सेलेक्ट करते हो कि किस रेंज पे रखना है। अलग अलग रेंज दी है, आपको अलग अलग मीटर इस्तेमाल नहीं करना है, एक ही मीटर में कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप दूसरे मीटर यूज़ करते हो तो अलग अलग रेंज के अलग अलग मार्केट से ख़रीदने पड़ते हैं। पर मल्टीमीटर एक ऐसा मीटर है जिसमें काफ़ी सारी रेंजें एक साथ दी हुई होती है, जिसको आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में उस चीज़ को मापना है तो वो रीडिंग दे देगा। जैसे सेलेक्टर स्विच को अगर आपने जहाँ पर भी रखा है, जैसे सेलेक्टर स्विच अभी फ़िलहाल कहाँ पर रखी हुई है? यहाँ पर रखी हुई है, तो आप इसकी सहायता से क्या मापोगे? एम्पियर ज्ञात करोगे, मतलब करंट ज्ञात करोगे। इसके टर्मिनल दिए हुए हैं, 3 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं आपको। तो 3 टर्मिनल में से अगर आपको सेलेक्टर स्विच से आपको करंट ज्ञात करना है तो एक प्रॉप को यहाँ पर फंसाना है, एक लीड को, रेड कलर की लीड को, और कॉमन वाली लीड पे आपको ब्लैक कलर का वायर फंसाना है, ब्लैक कलर की लीड फंसानी है। और वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको लीड को यहाँ पर फंसाना है, रेड वाली लीड को इस हिस्से पर फंसाना है। तो ये टर्मिनल दिए हुए हैं 3 अलग अलग। यहाँ से आप किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन दिया है। फिर यहाँ से यहाँ आते हैं, ये वाला ऑप्शन जो दिया है इसकी सहायता से आप ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हो।
रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का ऑप्शन दिया हुआ है। किसी का भी रेजिस्टेंस चेक करना है, मतलब ये ओम मीटर का काम कर रहा है। यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको डीसी वोल्टेज ज्ञात करेगा। ये ऑफ अवस्था है। हमेशा सेलेक्टर स्विच को जब यूज़ ना करें तो उसे ऑफ अवस्था में रखना है, क्योंकि इसके पीछे एक सेल लगा होता है, बैटरी लगी होती है, वो डाउन होती है। इतने मेन भाग ऊपर की तरफ होते हैं। ये आपका डिजिटल मल्टीमीटर है, इसमें आपको डिजिट लिख कर आएगी। सेकंड वाला देखते हैं, एनालॉग मल्टीमीटर। एनालॉग मल्टीमीटर कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें सेलेक्टर स्विच यहाँ पर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेड कलर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इससे आपको एसी वोल्टेज ज्ञात करना है। सेलेक्टर स्विच को आप जहाँ पर भी रखते हो इस जगह पर सेलेक्टर स्विच आपको पहले हाई पे रखना है, फिर लो पे रखना है, क्योंकि ये मीटर बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। अगर आपको रेंज नहीं पता है तो आपको पहले हाई रेंज पे रखना है। अगर रीडिंग नहीं देता है तब आपको लो वाली रेंज पे रखना है। ये इसकी ऑफ अवस्था बताई गई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ओम मीटर है, मतलब रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए दिया है। यहाँ पे ओम का सिंबल भी दिया हुआ है। यहाँ से आपको करंट ज्ञात करनी है। यहाँ से यहाँ तक आपको एम्पियर मीटर दिया है। डीसी का मिली एम्पियर अगर आपको ज्ञात करना है तो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। डीसी का वोल्टेज ज्ञात करने के लिए ये रेंज दी हुई है। आपको सेलेक्टर स्विच को सेलेक्ट करना है कि आपको क्या ज्ञात करना है, किस रेंज का ज्ञात करना है, वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में प्रॉप को फंसाना है और उस चीज़ को ज्ञात करना है। अगर आपको किसी का रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो आपको इन जगहों पर रखना है, इससे आप रेजिस्टेंस ज्ञात कर पाओगे। यहाँ स्केल दी हुई है, स्केल की सहायता से आपको रीडिंग नोट करनी है। पॉइंटर है, पॉइंटर जिस स्थान पर जाएगा उसके हिसाब से आपको रीडिंग नोट करनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ स्केल दी हुई है, इसी की अलग अलग टाइप से दी हुई है। अगर आपको रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो ये ऊपर वाली लाइन का पॉइंटर आपको, ऊपर वाली स्केल को आपको पढ़ना है। जहाँ पर पॉइंटर रुका हुआ है तो ऊपर वाली स्केल को आपको पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको रीडिंग नोट करनी है। अगर आपको वोल्टेज ज्ञात करनी है, डीसी की वोल्टेज ज्ञात करनी है, तो ये वाली स्केल की सहायता से आप उसका मापन ज्ञात करोगे। ये वाली स्केल को आपको पढ़ना है। एसी का वोल्टेज ज्ञात करना है तो आपको एसी का वोल्टेज ज्ञात करने के लिए ये वाले मानों को देखते हुए एसी का वोल्टेज ज्ञात करना है। मिली एम्पियर ज्ञात करने के लिए ये वाली स्केल पढ़ना है आपको। इसको देखिए, आप लास्ट वाले चित्र को देखिए। इसमें बताया गया है कि आप कैसे इसकी रीडिंग नोट करोगे। ये सेलेक्टर स्विच को आपने सेलेक्ट करके रखा है इंटू 100 पे, और यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, इतनी जगह पर किसी का रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए आपने सेलेक्टर स्विच को कहाँ पे रखा है, इंटू 100 पे रखा है, और प्रॉप को फंसाकर उस रेजिस्टेंस को प्रॉप पे फंसाना है आपको। और फिर रीडिंग यहाँ पर आती है मान लो, तो इसमें कौन से वाले हिस्से को पढ़ना है आपको, सबसे ऊपर वाली लाइन, क्योंकि ओम ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक सिंबल दिया है। ओम ज्ञात करने के लिए आपको सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़ना है। ऊपर वाली स्केल को ध्यान देते हुए, बाकी स्केलों को ध्यान नहीं देना है, सबसे ऊपर वाली स्केल को ध्यान देना है, वहाँ की रीडिंग नोट करना है। तो इंटू 100 लिखा हुआ हो तो 50 इंटू क्या करेंगे 100, तब उसका मान निकल जाएगा, मतलब इतना ओम, 5000 ओम उसका मान निकला, जो भी रेजिस्टेंस आप ज्ञात कर रहे थे। वैसे ही सेलेक्टर स्विच को आपको जिसका भी मान ज्ञात करना है, वोल्टेज ज्ञात करना है, वहाँ पर रखिए। अगर किसी का रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो इन हिस्सों पर रखना है, किसी का एम्पियर ज्ञात करना है तो यहाँ पर रखना है, और किसी का डीसी का वोल्टेज ज्ञात करना है तो इन जगहों पर रखना है सेलेक्टर स्विच को। इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है आपको।